हमला करवाया कल, नाइयों के घर पे रात को हमला हुआ, वहाँ भी हाथापाई हुई। और सुबह ये हथियारों से लेस थे और ये बहन मिलने के लिए आई थी, हमारा भाई की डेथ हो गया था। देखो तो कपिल इनको कितनी ये और फिर बाबा पाड़ा कपिल ने और के नाम बीती रोज एक गौ तस्करी का बड़ा मामला मुकुंदगढ़ थाने के अंदर आया है। क्या है पूरा मामला? बेसिकली ये मुकदमा अपने नवलगढ़ विधानसभा के अंदर जेजूसर ग्राम पंचायत है। पिछले 1 साल से सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे लोकल कुछ लोग मिलकर गौ तस्करी कर रहे हैं, तो उसकी सूचना हमें मिली। वो सूचना यहाँ पे पुलिस प्रशासन को दी गई। मौके पे जब पहुँचे तो वहाँ पे एक ट्रक था मेवात का, जिसकी पूरी सूचना यहाँ मिल गई है, कौन मालिक है क्या है। और वहाँ पे करीब 14 गोवंश उसमें ट्रक के अंदर डाले हुए थे और पशु क्रूरता के हिसाब से वो थे। उनके मुंह बंधे हुए थे, उनके पाँव भी बंधे हुए थे और उनको कहीं मतलब एक तरह से बोलते हैं बूचड़ खाने में लेके जाने की उनकी क्रिया थी। मौके पे टीम पहुंची, पशु क्रूरता अपनी समिति के सदस्य प्रवीण जी स्वामी मौके पर पहुंचे और भी काफ़ी टीम थी। ट्रक को यहाँ पे लेके आए हैं और जो भी गाय थी उसको प्रॉपर एक जो प्रोसेस होता है कानून के हिसाब से सरदार मल सिंह जी ने उसको प्रॉपर फॉलो किया और जो गोवंश है उसको अपने गौशाला में छोड़ दिया है। और एक प्रॉपर FIR दर्ज हुई है जिसके अंदर मुख्य आरोपी अपने जेजूसर के सरपंच प्रतिनिधि कपिल एचरा हैं। उस पर भी जांच होगी कैसे क्या है और ये सब इसके अंदर है। इसके साथ ही जो सूचना आ रही है कि जो जिन्होंने पुलिस थाने में सूचना दी उनके साथ भी मारपीट हुई है। बिल्कुल साहब, आज सुबह उनके साथ भी मारपीट हुई है। वो पूरी इसकी FIR दर्ज हो रही है। वो हमारे गौसेवक इसके अपने सदस्य थे, बहुत अच्छे गौसेवक हैं। अब उनकी मारपीट की क्या सूचना आगे कंप्लीट है वो उसका एक सेकंड मैटर होगा और जो भी आगे इसमें जो भी दोषी व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी होगी कानून के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने गौरक्षा के लिए काम किया। अब गौरक्षा के लिए अगर उसका खून बहा है तो ये तो बड़ी विचारणीय विषय है। पूरे अपने झुंझुनू जिले के अंदर करीब 20,000 से ज़्यादा गौसेवक हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन जिसने भी गौसेवक पे हाथ लगाया है ना, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, उसने दिमाग से निकाला। तमाम गौवंश की मेडिकल भी हुआ है और अब उन्हें गौशाला में सुरक्षित बिल्कुल है। मेडिकल हुआ है, प्रॉपर उसको किया है। इस चीज़ की सूचना अपने राजू जी जाखल को लगी तो स्पेशली इस चीज़ में आए हैं और बाकी की सूचना आपको ये दें, क्योंकि कल राणा सरी थे उस टाइम पर जब ये घटना हुई, तो आगे की सूचना आपको अपने राजू जी जाखल। राजू जी क्या कुछ कहना? चल रहा है क्या ये जो गौ तस्करी का जो काम है, अभी जो सुनने में आया है कि भाई लंबे समय से ये लोग गौ तस्करी कर रहे हैं और कल रात को भी इसी में जो घटना हुई उसके अंदर ये है कि भाई जो गांव के गौ रक्षक थे उनको दिन से ये सूचना थी कि आज रात को यहाँ का सरपंच प्रतिनिधि है कपिल एचरा, जो कुछ लोगों के साथ में मिलके और यहाँ से गायों का ट्रक भरेगा। तो जब ये मेवातियों के साथ में मिलके और उन्होंने वहाँ पे गायों को भरने के लिए ट्रक लगाया तो जो गांव के गौ रक्षक थे उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी। तो कपिल एचरा ने अपने साथियों के साथ मिलके और उनको डराने धमकाने का काम किया कि आप हमारे को गायों का ट्रक भरने दो, आप हमारे को डिस्टर्ब मत करो वरना हमें आपको मारेंगे पीटेंगे। उसके बावजूद इन लोगों ने पूरा उनका संघर्ष किया उनके साथ में और फिर पुलिस को सूचना दी और पुलिस थाना अधिकारी सरदार मल जी मुकुंदगढ़ मंडी से इन्होंने मौके पे पहुंच के और ये जो इधर ट्रक खड़ा है इस ट्रक को जब्त किया। इस ट्रक के अंदर 14 गायें मतलब क्रूरतापूर्वक जिनके मुंह बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे और उनको ठूंस रखी थी इसके अंदर। और जब सरदार मल जी जाब्ते के साथ में वहाँ पे पहुँचे तो जो गौ तस्कर थे, जो मेवात से आए हुए थे, कपिल एचरा था, इसके जो गाँव के जो साथी थे वो वहाँ से भाग गए। और उसके बाद में थानेदार जी ने ये ट्रक जब्त करके उस गायों को गौशाला में लाए, उनका मेडिकल करवाया और जो नियम कानून के अनुसार जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी के अंदर क्या हुआ, जो गांव के जो गौरक्षक थे जिन्होंने ये कार्रवाई करी, इनको गायों को भरने से रोका, उन पे कपिल एचरा ने अपने साथियों के साथ में मिलके और जानलेवा हमला किया, जिसमें मतलब ये माता जी हैं, ये बुजुर्ग हैं, इनके चोटें आई हैं और एक इनका भांजा था सतपाल जो जिसके ज़्यादा सीरियस है और वो झुंझुनू एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। उसकी अभी FIR दर्ज नहीं हुई है, उसकी FIR दर्ज हो रही है, उसका मेडिकल हो रहा है। उसके बाद में कानूनी कार्रवाई इन पे थानेदार जी से मिले हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई मैं जो दूध का दूध और पानी का पानी करूँगा और इनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है, इसमें कोई भी ढिलाई बरती जाती है तो हम इसके लिए अगर कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, पर इनका दूध का दूध और पानी का पानी करवाएंगे। ये जो गौरक्षक हैं इनको पुलिस हिरासत में भिजवा के जेल भिजवाने का काम करेंगे। क्या है पूरा मामला? लगी थी ये हमको 2-2:30 बजे सूचना लगी, एक सांड घायल था, हम उसको गुड़ खिला के आ रहे थे तो हमारे गांव के बच्चे ने बताया कि 30-40 गायें लेके जाने, मेरे पास साधन नहीं था। फिर घंटे डेढ़ घंटे बाद में ये जुड़ता मालूम पड़ा तो 6-6:30 बजे लगभग पीछे खड़ी कर रखी थी गाड़ी, ठेके के सामने खड़ी थी और पूरी भरने में इन्होंने मेरे ख्याल 9-10 तो बजाई दिए होंगे। और उसके उपलक्ष्य में ही हमारे हमला करवाया कल, नाइयों के घर पे रात को हमला हुआ,
वहाँ भी हाथापाई हुई और सुबह ये हथियारों से लेस थे और ये बहन मिलने के लिए आई थी, हमारा भाई की डेथ हो गया था। देखो कपिल तो इनको- बच्ची कितनी ये और फिर बाबा पाड़ा किसने किया? कपिल ने और के नाम को अन्य 3 लड़के और थे, उनका कपिल ही नाम बता देगा। उनकी हाथों में बर्छी हथौड़ी। कपिल है कौन, ये क्या कोई पद है क्या उसके? सरपंच है, सरपंच है, कुत्तो है। राजकुमार जी का निजी आदमी है। घुमाइए राजकुमार को रखो चैन ही चैन तोड़ लेकिन ये प्रशासन की जवाबदारी है कि किसी निर्दोष को अगर सहायता करते हैं तो मानवता का धर्म है। बाण तो मन छुटाने लेकिन लगे ऐसा तो काम अभी नहीं का होना श्रीमती चाहिए। बच्ची आके मतलब आपको दिन में सूचना लगी थी देखो कि गाय गार्डन हाँ, के ऐसे जो इकट्ठे कर रहे हैं। ये 2 लाख 2.5 लाख रुपए ट्रक का लेता सरपंच, एक ट्रक का पैसा लेके ही भरवाता है हमेशा ही। पहले भी 3 ट्रक भरवाए, गौशाला बना रखी उसके भी गमन पैसे में सब ऐसा कर रखा सब। तो राजू जी किसी प्रकार की सुरक्षा इन्हें भी मुहैया कराई जाएगी? बिल्कुल, अभी थानेदार जी से बातचीत हुई है, उन्होंने फुल आश्वासन दिया है। और जो पीछे का जो काम है सरदार मल जी का जो काम रहा है इस थाना में अधिकारी का, वो अच्छा रहा है और उससे हम आश्वासित हैं। हमें विश्वास है कि वो कार्रवाई अच्छी करेंगे। और गौ माता का काम है, दूसरी बात है कि हमारे परिवार का मामला है, हमें इसके लिए कितना भी संघर्ष करेगा, हम किसी से डरने वाले नहीं है। वो कुछ लोग कह रहे हैं, मैं तो इसको राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाहता, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो पूर्व विधायक राजकुमार जी के खास चेले चमच्चे हैं। बाकी हमारे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे परिवार के लिए और गौ माता के लिए हमें हमारी गर्दन भी कटवानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, रोडों पे आना पड़ेगा, तो हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। पर इस चीज़ का निचोड़ निकाल के छोड़ेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। न्याय मिलनी किसी भी चाहिए। पहले भी तरीके ऐसे से। ट्रक आपको वहाँ भरते हुए नजर आए हैं क्या? पिछली बार 3 ट्रक भरा कपिलो 5 लाख रुपया ले एक ट्रक का सरपंच। अब एक तो भर के भगा दे और दूसरी ने पकड़ ली, कह गाँव परेशान करती जो तू सरपंच ही सरपंच ही गाँव का उगा के फूस घेरे माने कहते घेर दो नहीं मत हम देख लूंगा। मैं राजकुमार को हूँ और राजकुमार के तेरी बेटी का दे इनके गांव में मेरी चैन तोड़ ली, मेरे भांजे की तोड़ ली, मैंने गाड़ी में गिरा। जनप्रतिनिधि अगर गाड़ी में छुटाने लगी वो भांजो तो आई कर दिनी मेरा 20 टाका आया ही बर्चियों काटी कपिलो। ये तो सुरक्षा मुहैया कराई जा मेरे लड़का का, ये कल को कहीं भी मार के रहे।